ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एग्जांपल देने हैं बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हो 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक मोनोमियल का भी एग्जांपल देने हैं जिसकी डिग्री हो 100। तो बाइनोमियल आप जानते होंगे, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, और उसकी डिग्री होनी चाहिए बोल रहा है 35। कहने का मतलब हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखनी है 35। और एक एग्जांपल देने हैं मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 100। तो मोनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिख देंगे 100। तो देखिए इसको अच्छे से। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो दो टर्म लिखना है हमें, बाइनोमियल में हम दो टर्म लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो x की पावर डिग्री होनी चाहिए 35, तो हम लिखेंगे x की पावर 35। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 35। एक टर्म तो ये हो गया, एक और टर्म लिखेंगे तभी हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल को बाइनोमियल। तो सेकंड टर्म आप लिख सकते हो 10x²। तो ये है एक बाइनोमियल जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 35। तो हम इसे कहेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल को भी देख लेते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक ही टर्म लिखना है और वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 100, तभी तो हम डिग्री 100 कहेंगे। तो आप लिख सकते हो y की पावर 100। ओके, तो एक एक एग्जांपल हमने दे दिया है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का भी और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का भी। इसी तरह आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 को, जैसे हो गया y की पावर 35 प्लस y। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, पावर 35 है, हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री 35 कहेंगे। इसी तरह आप मोनोमियल का एग्जांपल भी दे सकते हैं, z की पावर 100 या x पावर 100, एक ही टर्म है और हाईएस्ट पावर है 100, तो कहेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय बुक को जरूर खोलिए। तो हमें बताना है डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, उनकी हमें डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है हमें, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ओके, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3, therefore डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमें दिख रहा है y और y की हाईएस्ट पावर है 2। तो आप सिंपली लिख सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ओके, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 इसलिए हम डिग्री कहेंगे 2। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। तो बताइए आप कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है।
यहाँ पे वेरिएबल है t और t की हाईएस्ट पावर है 1। ओके, 1 लिखा नहीं जाते पावर में, ये है 5t की पावर 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो हम डिग्री कहेंगे 1। ओके, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या आप पॉलिनोमियल भी लिखें तो चलेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है 3, ओनली 3। ओके, कांस्टेंट है। बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट है ना, तो बताया था मैंने आपको इंट्रो वीडियो में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर 0, या आप लिख सकते हो 3 को 3 इंटू वाई की पावर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1 3, यहाँ पर भी y की पावर 0 इट मीन्स 1, तो 3 इंटू 1 3, तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की पावर दिख रही है 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो आप समझ गए होंगे कि डिग्री किस तरह से लिखना है। ओके, तो अच्छे से इसको नोट करिए और मजे से पढ़ें लिखें, प्रैक्टिस करते रहें। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रिक होगा और कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन दिया था ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वेरिएबल की एक ही पावर होती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2, या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि किसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, therefore this is a quadratic polynomial। ओके, तो ये क्या है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, या कह सकते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सेकंड वन एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, देयरफॉर दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Since degree of polynomial is 3, therefore this is a cubic polynomial। थर्ड, इसको आप नोट करिए, थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बताइए आप लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है या
क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 since degree of polynomial is 2, therefore this is a quadratic polynomial। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, अगला है 1 प्लस एक्स। तो बताइए आप, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री है 1, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, therefore this is a linear polynomial। ओके, फिफ्थ है 3t। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, ओके, t की पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, therefore this is a लीनियर पॉलिनोमियल। आप समझते हुए नोट करें। फिफ्थ पार्ट, ओके, सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ हो चुका है, देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। आर स्क्वायर एक ही टर्म है यहाँ पे, ओके, तो मोनोमियल है ये। अभी उसकी बात नहीं करेंगे कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है, हमें सिर्फ यहाँ पे बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रिक है, क्यूबिक है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री है 2, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, therefore this is a quadratic polynomial। लास्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट है 7x पावर 3। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिख रही है 3, तो इसकी डिग्री है 3, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, therefore this is a क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे, इजी वे में आपको बताया गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए। यहाँ पे हमने डिग्री के बेसिस पे बताया कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा क्यूबिक है, डिग्री के बेसिस पे। आपके लिए होमवर्क है, आप टर्म के बेसिस पे बताओगे कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल बाइनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया था, किसे हम मोनोमियल कहेंगे, किसे बाइनोमियल कहेंगे, किसे ट्राइनोमियल कहेंगे। तो आप होमवर्क में बताओगे
कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये किस तरह के हैं, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, तो आप अच्छे से समझते हुए चीजों को नोट करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।